नमस्कार। कल हम ऐसे अवकल समीकरण पढ़ रहे थे जिनका संघात में समान्वय किया जा सके। आज हम उसी के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक एग्जांपल कल हमने कर लिया था, आज हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो अवकल समीकरण है dy by dx इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 2x प्लस y माइनस 3। अवकल समीकरण को हल कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो अपन देखें गुणांकों का अनुपात। अगर देखें स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए 1/2 आ जाएगी और स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी को देखिए 2/1। आप देख सकते हैं दोनों बराबर नहीं है। तो चूंकि स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इज नॉट इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो इस कंडीशन में हम प्रतिस्थापन करते हैं। माना कि स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल x प्लस एक्स और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल y प्लस के। अब वैल्यू पुट करेंगे आप और स्मॉल dy by dx ये चेंज हो जाता है आपका कैपिटल dy by dx में। ये इक्वेशन सेकेंड। अब 1/2 से समीकरण 2 से वैल्यू पुट कर दीजिए एक में, तो स्मॉल dy by dx बन गया कैपिटल dy by dx इक्वल टू स्मॉल x का जो वैल्यू है आप पुट कर दोगे कैपिटल x प्लस h प्लस 2 स्मॉल y का वैल्यू पुट करेंगे कैपिटल y प्लस k माइनस 3 अपॉन 2 स्मॉल x का वैल्यू पुट कर दिया कैपिटल x प्लस h प्लस स्मॉल y का वैल्यू कैपिटल y प्लस k माइनस 3, ठीक है भाई। तो dy by dx इक्वल टू, अब देखिए व्यवस्थित करते समीकरण को, तो सबसे पहले कैपिटल x प्लस 2y और अक्षर को एक जगह लिख लीजिए। तो h प्लस 2k माइनस 3 अपॉन 2x प्लस y और प्लस 2h प्लस k माइनस 3, ठीक है भाई। अब देखिएगा यहां से यहां h और k का चयन इस प्रकार करते हैं। यहां h और k का चयन, h और k का चयन इस प्रकार करते हैं। h और k का चयन इस प्रकार करते हैं, ये दोनों अक्षर 0 बन जाए। इस प्रकार करते हैं कि h प्लस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0 तथा दूसरा है 2h प्लस k माइनस 3 इक्वल टू 0 तथा 2h प्लस k माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों समीकरण को जब आप लोग हल कर देते हैं तो h और k दोनों का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए h और k का वैल्यू जब समीकरण 3 में पुट करेंगे तो dy by dx इक्वल टू x प्लस 2y और अचर पद आपके पास में 0 हो गया और बटा 2x प्लस y। नंबर 4 ये आपके पास में बन गया एक समघात अवकल समीकरण। तो ये एक समघात अवकल समीकरण है। ये एक समघात अवकल समीकरण है। समघात अवकल समीकरण तो प्रतिस्थापन कर दीजिए। माना कि y इक्वल टू vx, तो माना y इक्वल टू vx, इसका अवकलन अगर करेंगे तभी आपके पास में बनेगा dy by dx इक्वल टू v, x का अवकलन 1 प्लस x dv अपॉन dx। नंबर 5 और अब 4 है 5 से 5 से समीकरण 5 से वैल्यू पुट कर दीजिए 4 में, तो dy by dx तो बन गया v प्लस x dv by dx इक्वल टू
x प्लस 2y, y का वैल्यू पुट कर दिया आपने vx अपॉन 2x प्लस y का वैल्यू पुट कर दीजिए vx, देन v प्लस x dv बाई dx इक्वल टू x कॉमन आ जाएगा, इनमें से दोनों में से x कॉमन आ जाएगा और x से x हो जाएगा कैंसिल, तब आपके पास में ये बनेगा 1 प्लस 2e अपॉन 2 प्लस v। ठीक है भाई, तो इस v का कर दीजिए पक्षांतरण। v का जब आप लोग पक्षांतरण कर देंगे तो x dv बाई dx इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v माइनस v। ठीक है भाई, इक्वल टू अब 2 प्लस v बन जाएगा एलसीएम, तो 1 प्लस 2v माइनस ये v से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2v माइनस v स्क्वायर, अब 2v हो जाएगा कैंसिल, x dv अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस v। ठीक है भाई, ठीक है भाई, देखिए अब v को एक साइड करिए और x को एक साइड करिए। ऐसा जब करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस v अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर dv इक्वल टू dx अपॉन x, इंटीग्रेशन कर लीजिए दोनों साइड का, तो 2 प्लस v अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। ठीक है, अब करिए समाकलन, देखिए क्या बनता है, अलग अलग कर लेंगे हम इसको एक बार तो लिख देंगे 2 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर dv और प्लस एक बार यहां से बनेगा v अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर dv dx अपॉन x। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए देखिए क्या होगा, फॉर्मूला जानते हैं लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स, हाँ a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स प्लस सी। तो वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, तो दो तो अचर हो जाएगा और फिर है 1 अपॉन 2a, तो 1 अपॉन 2 a का वैल्यू 1 हो गया यहाँ पर, लॉग a प्लस एक्स का मतलब 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v और प्लस इसमें हम लोग प्रतिस्थापन कर लेंगे, माना कि 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू टी, अवकलन करने पर बनेगा माइनस 2v dv इक्वल टू dt, तो v dv चेंज हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 dt में, तो ये आपके पास में आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 और dt अपॉन t का समाकलन लॉग t, t का वैल्यू 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन x का इंटीग्रेशन log x और प्लस हम इसमें एक कांस्टेंट जोड़ देंगे log c। और अब इसको हल करने पर क्या बनता है देखिए, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो ये आपके पास में बचा लो 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी। इसमें लॉग का प्रॉपर्टी अगर लगा दें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लॉग 1 प्लस बी माइनस लॉग
वन माइनस बी माइनस 1/2 लॉग, इसका भी गुणनखंड अगर कर दे तो 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी, तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो 1 माइनस बी फिर माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस बी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। ठीक है भाई, अब इसको हल करिए तो लॉग 1 प्लस बी, ये माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस बी, सॉल्व कर देंगे तो बचेगा 1/2 लॉग 1 प्लस बी माइनस लॉग 1 माइनस बी और माइनस 1/2 लॉग 1 माइनस बी, तो ये बनेगा -3/2 लॉग 1 माइनस बी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। समीकरण के दोनों पक्षों को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आपके पास बचेगा लॉग 1 प्लस बी -3 लॉग 1 माइनस बी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। अब लॉग का प्रॉपर्टी अगर यूज कर लेंगे तो ये बनेगा लॉग 1 प्लस बी माइनस है इसलिए बटा में आ जाएगा, 3 को अंदर लेंगे तो घात बन जाएगा 1 माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू, इधर से आ गया एक तो देखिए समीकरण के दोनों पक्षों में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 आ जाएगा, तो दोनों में से कॉमन रहेगा और लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो बन जाएगा लॉग सी एक्स। और अब लॉग हटाएंगे दोनों पक्षों से तो बनेगा 1 प्लस बी और 1 माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू 2 अंदर आ जाएगा तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस बी इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी का होल क्यूब, तो 1 प्लस बी का वैल्यू पुट कर दीजिए वाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 माइनस बी का वैल्यू पुट कर दिया वाई अपॉन एक्स होल क्यूब, कैपिटल एक्स एलसीएम आ जाएगा तो कैपिटल एक्स प्लस वाई अपॉन कैपिटल एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कैपिटल एक्स हो गया एलसीएम तो एक्स माइनस वाई होल क्यूब। ठीक है, अब सॉल्व करिए इसको, देखिए क्या बनता है। भाई यहाँ एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स, वो इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, ये वाला कैंसिल हो चुका है, आपके पास में बचा है यहाँ एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। अब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपने प्रतिस्थापन किया था स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एक्स, तो कैपिटल एक्स आ जाएगा स्मॉल एक्स माइनस एक्स, तो स्मॉल एक्स एच का वैल्यू बनाया था, इसी प्रकार से कैपिटल वाई आ जाएगा स्मॉल वाई माइनस 1, दोनों का वैल्यू पुट करिए, तो कैपिटल एक्स का वैल्यू पुट किया एक्स माइनस 1, कैपिटल वाई का वैल्यू पुट किया वाई माइनस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू सी स्क्वायर कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई, तो स्मॉल एक्स माइनस स्मॉल वाई बन जाएगा, 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल होल क्यूब, ये बन गया आपके पास में अवकल समीकरण का हल।